हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अल्फा लर्निंग। आज हम लोग मोमेंट एरिया थ्योरम पढ़ेंगे। ये स्टूडेंट जनरली डिफ़िकल्ट करते हैं कि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, मगर मैं बताऊं आपको, अगर आपका कोई प्रॉब्लम है जो स्टैंडर्ड फार्मूला से नहीं सॉल्व हो रहा है तो आपको डेफिनेटली मोमेंट एरिया थ्योरम प्रेफर करना चाहिए। उसका एक कारण ये है कि इसमें हम लोग को बीम का कर्वेचर देखना, बीम का क्रॉस सेक्शनल एरिया की हमको कोई जानकारी ज़रूरत नहीं है। तो अगर कोई वेयरिंग एरिया का भी है तो हम लोग को डिफ़िकल्टी नहीं होती है उसका स्लोप और उसके रिफ्लेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए। हमको सिर्फ ये है कि किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम लोग उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं और मोर स्पेसिफिकली हम उसका कर्वेचर डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। इसलिए ये थोड़ा सा इजी पड़ता है बाकी के कंपैरिजन में। चलो, तो हम लोग ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं और हम लोग इसे एक सिंपली सपोर्टेड बीम से हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले एक सिंपली सपोर्टेड बीम बनाता हूँ और इस सिंपली सपोर्टेड को हम लोग यूनिफॉर्मली लोड से लोड कर देते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्मली लोडेड सिंपली सपोर्टेड बीम हो गई हम लोग की ये डब्ल्यू। अब जब भी कोई ऐसा बीम होता है तो हम लोग को बेसिकली क्या करना होता है, जो हमारे बेसिक स्टैटिक का है वही हम लोग करते हैं कि हम लोग पहले उसका रिएक्शन फोर्स निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसके शेयर फोर्स का डायग्राम बना लेते हैं, फिर हम उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लेते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं सीधा ही डायरेक्टली बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, और इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा वो हम लोग को पता है वो होगा पैराबोलिक। ये इसका मोमेंट हो गया, इसका मोमेंट डायग्राम बना दिया हमने। ठीक है, अच्छा जी, ये और यहाँ इसके टॉप टॉप पे जो बेंडिंग मोमेंट है हम इसको एम से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, ये इसका जो मैक्सिमम मोमेंट है। अब हम लोग को ये पता है कि ये हम लोग को पता है कि E बाई आर इज इक्वल टू एम बाई आई होता है। अब इसको हम लोग ये भी कर सकते हैं कि 1/r इज इक्वल टू एम बाई ई आई। तो अगर इससे क्या मतलब हुआ कि अगर हमको कोई कर्वेचर डायग्राम चाहिए किसी बीम का तो उसके जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है उसको हम लोग ई आई से डिवाइड कर दें तो हमको उसको कर्वेचर डायग्राम मिल जाएगा। तो यहाँ हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम में अज्यूम करते हैं कि इस बीम का जो आई है वो कांस्टेंट है। अगर वो कांस्टेंट है तो इस डायग्राम में अगर हम लोग इसको ई आई से डिवाइड कर दें तो इस बीम के कर्वेचर का जो शेप है वो बेंडिंग मोमेंट जैसा ही होगा, बस उसकी वैल्यूज जो है वो ई आई फैक्टर से कम हो जाएंगी। तो ये क्या है हम लोग का, ये हम लोग का है कर्वेचर डायग्राम। कर्वेचर डायग्राम ठीक है। अब इसमें हम लोग इसकी डिफ्लेक्टेड शेप देखते हैं। अब जब लोड लगेगा तो ये बीम ऐसे डिफ्लेक्ट होगी, यूं डिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, ठीक है। अब इसके ऊपर हम लोग देखते हैं, दो पॉइंट देखते हैं इसके ऊपर। एक मान लो ये पॉइंट हो गया ए, ये ए पॉइंट हो गया, और ये मान लो ये हो गया पॉइंट बी। और अब मैंने ए से खींची एक टेंजेंट, ए से एक टेंजेंट खींची मैंने ऐसे, और बी से भी एक टेंजेंट खींची ऐसे। ठीक है, तो ए का हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनता है, थीटा ए, और ये बी टेंजेंट का
हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनता है, थीटा बी। तो यहाँ पे ये दो जो टेंजेंट है इनके बीच का जो एंगल है बी बाई ए, ये क्या है, इसको इस डिफरेंस को हम लोग बी बाई ए से डिनोट कर रहे हैं। तो ये क्या है, थीटा बी माइनस थीटा ए है। सही बात है ना, थीटा बी बड़ा है इसलिए ऊंचा है, थीटा ए कम है तो कम है। इस तरह हमने लिख दिया और उसको डिनोट कर दिया, थीटा बी बाई ए इज इक्वल टू थीटा बी माइनस ए। तो मोमेंट एरिया की जो पहली थ्योरम है वो ये बोलती है कि ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ स्लोप्स है, ये इस पॉइंट, ये इसको हमने किया है यहाँ पे कर्वेचर पे, और पॉइंट बी को भी हमने यहाँ मार्क किया कर्वेचर डायग्राम। तो फर्स्ट थ्योरम ऑफ मोमेंट एरिया बोलती है कि ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ठीक है, ये कितना डिस्टेंस है, ये कुछ भी डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं इसको अभी के लिए, ठीक। तो इसका नहीं, अभी हम लोग वैसे भी एरिया कैलकुलेट नहीं कर सकते अभी इसका, तो हम लोग इसकी लेंथ एल ही मान लेते हैं, कुछ भी एल मान के भी क्या करेंगे, अभी तो एरिया हमको निकालना है भी नहीं इसका, तो हम लोग बस समझ रहे हैं। तो ये जो स्लोप, ये जो डिफरेंस ऑफ स्लोप है, ये इस एरिया के बराबर का है। अच्छा जी, तो अब ये हम लोग कैसे माने कि भाई ये बात सही है या गलत है, ठीक। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि ये जो रूल हमें पता है कि डी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम बाई ई आई, ये होता है। और हमको ये भी पता है कि चेंज इन रिफ्लेक्शन होता है वो थीटा के बराबर होता है। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को हम यूज़ करते हैं तो हमको क्या मिलता है, डी थीटा बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम बाई ई आई, और x को हम लोग राइट हैंड साइड ले आते हैं तो हमको क्या मिलता है, m बाई ई आई इंटू डी एक्स। हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं डी थीटा को a से b m बाई ई आई इंटू डी एक्स ए से b, तो हमें क्या मिला, थीटा b माइनस थीटा a, और ये किसके बराबर है, थीटा b माइनस थीटा a, थीटा b बाई a, ऐसा हम लिखते हैं। बराबर तो क्या है, बराबर तो एरिया क्या है। और ये क्या चीज़ हुई, राइट हैंड साइड वाली, ये y हो गया, किसी पॉइंट पे किसी भी जगह पे mx उसका mx जो है उसका हाइट है, और dx जो है उसकी विड्थ है, और उसको हम लोग a से b इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हमको एरिया मिल जाएगा। तो ये हमने प्रूव किया, यही बेसिकली फर्स्ट थ्योरम है मोमेंट एरिया की, कि जो डिफरेंस बिटवीन द स्लोप एट 2 पॉइंट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ देयर कर्वेचर डायग्राम बिटवीन दोज 2 पॉइंट्स, यही है। तो हम लोग अब सेकंड थ्योरम पे मूव करते हैं। सेकंड थ्योरम के लिए भी हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, और इसका कर्वेचर डायग्राम सेम ही रहेगा पिछली बार की तरह। ठीक है, इसका किसी भी पॉइंट पे इसका जो होगा वो वहाँ उस पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट mx डिवाइडेड बाई ई आई, ठीक है। और हम लोग इस पे ये यूनिफॉर्मली लोडेड है हमारा बीम। ठीक है, अब हम लोग इसका रिफ्लेक्टेड शेप देखते हैं वापस से।
ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बी, इससे हम लोगों ने ऐसे टेंजेंट खींची, और बी है, बी से भी हम लोगों ने ऐसे टेंजेंट खींची। तो इस पॉइंट का, या फिर किसी भी, मतलब ए को भी ले सकते हैं, बी को भी ले सकते हैं, हम लोग बी से ले लेते हैं। तो बी का जो वर्टिकल डिस्टेंस है फ्रॉम द टेंजेंट लाइन ऑफ ए, ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग टी बी ए से डिनोट करते हैं। बी वो पॉइंट है जो इलास्टिक लाइन पे, जो डिफ्लेक्टेड शेप पे, और सेकंड ये ए जो है वो पॉइंट वो है जो जिसकी टेंजेंट हम लोग यूज कर रहे हैं। ये जो एरिया है, ये जो डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस जो है, ये जो एरिया है कर्वेचर पे इन दो पॉइंट के बीच में, ये एरिया, और मान लो इसका, इस सिलेक्टेड एरिया का सेंट्रोइड यहाँ पे, ठीक है। तो इस एरिया और ये जो पॉइंट है बी हमारा इलास्टिक कर्व पे, इसका डिस्टेंस सेंट्रोइड पे है x, ठीक है। तो सेकंड थ्योरम हमको ये बोलती है कि जो टी बी ए है, दिस इज इक्वल टू फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ कर्वेचर डायग्राम with respect to the point on elastic curve। ये बोलती है। अच्छा जी, तो हम लोग कैसे इसे प्रूव करें? प्रूव करने के लिए हम लोग को क्या है कि एक स्मॉल सेक्शन लेते हैं हम लोग, इसके ऊपर एक बहुत स्मॉल सेक्शन लेते हैं जिसकी लेंथ है dx। अब यहाँ से हम लोग अगर नॉर्मल ड्रॉ करें तो एक किसी पॉइंट पे जाके इस सर्कल के जो इस बीम को हम लोग, इसका डिफ्लेक्टेड बीम को हम लोग एज एक स्मॉल सेक्शन ऑफ अ लार्ज सर्कल वी आर कंसिडरिंग इट। सो व्हेन वी विल ड्रॉ नॉर्मल एट दीज टू पॉइंट, देन दे विल मीट एट समवेयर एट द सेंटर ऑफ दिस ग्रेट सर्कल हुज पार्ट इज दिस स्मॉल डिफ्लेक्टेड बीम। तो ये हम लोग ऐसे देखा, और ये जो इसका रेडियस है हम लोग r मान लेते हैं, और ये जिस थीटा पे मिलते हैं, जिस एंगल पे मिलते हैं, हम उसको डी थीटा मान लेते हैं। अच्छा जी, और इस पॉइंट से हम लोग फिर से, यहां से हमने नॉर्मल खींची, अब इससे हम लोग एक टेंजेंट और खींचते हैं ऐसे, और बी से भी एक टेंजेंट खींचते हैं। तो ये जो छोटा सा डिस्टेंस हुआ है डी टी, और क्योंकि देखिए नॉर्मल जो है वो, नॉर्मल और टेंजेंट जो है वो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, तो यहाँ पे जो डी थीटा है वही सेम थीटा इन दो टेंजेंट्स के बीच में भी होगा, ठीक है। तो दिस डी थीटा इज इक्वल टू, और ये जो पॉइंट बी है इसको हम लोग इधर से मान लेते हैं कि ये x दूरी पे है। कौन सा पॉइंट? वो पॉइंट जो इलास्टिक कर्व पे है, ठीक है। तो ये डी थीटा जो है ये हो गया x इंटू डी थीटा, डी टी हो गया। और हमको जो हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था कि डी थीटा जो होता है वो होता है m बाई ई डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं डी थीटा इज इक्वल टू m बाई ई आई इंटू डी एक्स। इन दो इक्वेशन से हमको मिला कि डी टी इज इक्वल टू एक्स इंटू एम, और ये किसी x लोकेशन पे, इसको मैं mx लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसको हम लोगों ने इंटीग्रेट किया a से b, ठीक है, a से b। तो ये हम लोग को क्या, ये किसी x पॉइंट पे दूरी है पॉइंट की, किससे? टेंजेंट से। तो अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करते हैं तो हम लोग को टेंजेंट से ये पूरी डिस्टेंस मिल जाएगी, ओके। तो ये हो गया टी बी बाई ए, और ये mx है ना, ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तो नहीं है, हर पॉइंट पे अलग अलग है। तो अगर इसको हम लोग करें तो ये ऐसे हो जाएगा, m जो होगा ये मैक्सिमम वाला जो हो जाता है ना, ये सेंटर वाला, सॉरी वैसा नहीं होता, m होता है हम लोग को, नहीं
मैक्सिमम वाला नहीं होता, ये किसी x पे ही होगा, ठीक है। और ये x जो है ये x बन जाएगा सेंट्रॉइड से इसका, तो x इज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन इलास्टिक कर्व फ्रॉम सेंट्रॉइड ऑफ द कर्व, ये x हो गया। और ये हम लोग इसका एरिया निकाल लिए, ये वाला, ये चीज है वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन इलास्टिक कर्व फ्रॉम द टेंजेंट ऑफ अनदर पॉइंट। तो ये सेकंड थ्योरम हो गई। तो अब हम लोग इन दो थ्योरम का कैसे यूज करते हैं, इसका एप्लीकेशन क्या है, वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम में यहां फोर्स है P, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। अब हम लोग को B पे थीटा B एंड डिफ्लेक्शन भी निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे, अच्छा ये B है तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो भी P लगेगा, और क्योंकि लोड इंटेंसिटी 0 है विच इज सेम कांस्टेंट, तो इसका शियर फोर्स डायग्राम है वो ऐसे कांस्टेंट बन जाएगा, P हो गया इसका शियर फोर्स डायग्राम हो गया। और इसका जो मोमेंट डायग्राम है वो मोमेंट डायग्राम ये हो गया, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसका स्लोप है वो स्लोप भी कांस्टेंट रहेगा। मैक्सिमम स्लोप कितना हो जाएगा, ये P और ये L है, तो मैक्सिमम मोमेंट कितना होगा P into L, which is negative because it is clockwise, ठीक है। अच्छा जी, अब A जो है A तो फिक्स्ड पे है, तो A का जो स्लोप है वो 0 ही रहेगा। तो अगर हम लोग B निकालें, ये थीटा B माइनस B बाई A, और इसका ये जो कर्व, तो ये हम लोग को बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मिल ही गया है। और इसको कर्वेचर पे करना है तो हम लोग इसे EI से डिवाइड कर देते हैं। तो अब ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से बन गया, M था ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से बन गया यहाँ पे कर्वेचर डायग्राम। तो ये जो चीज है ये थीटा B माइनस थीटा A। अब A तो फिक्स्ड है तो थीटा A हो जाएगा 0। अच्छा जी, और इसका जो एरिया है वो एरिया कितना हो गया, माइनस PL बाई EI इंटू L इंटू 2। तो थीटा B कितना हो गया, PL स्क्वायर बाई 2EI। ओके, माइनस का मतलब क्या हुआ कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं, तो ये हम लोग मोमेंट फर्स्ट थ्योरम थी हमारी एरिया मोमेंट एरिया की, उससे हम लोगों ने स्लोप निकाल लिया। अब हम लोग B का डिफ्लेक्शन निकाल रहे हैं हमको। तो डिफ्लेक्शन की हम लोग क्या करेंगे, अगेन हम लोग देखेंगे कि ये फिक्स्ड है तो ये तो डिफ्लेक्ट होगा नहीं, ठीक है। तो टाउ B बाई A जो है वो A से कितना डिफ्लेक्शन होता है B का, ये हम लोग देखेंगे। अब A तो डिफ्लेक्ट होगा नहीं, तो ये TB जो आएगा, ये TB जो है वही डिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि A तो डिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा, वो फिक्स सपोर्ट है। और वो क्या होगा, x इंटू इसका एरिया dx। अब B का यहाँ पे होता है इसका 2/3L, फिर डिस्टेंस B का सेंट्रॉइड से डिस्टेंस तो रहेगा 2/3L, ठीक है, 2/3L हो गया। और एरिया कितना हो गया, इसका एरिया माइनस PL बाई EI इंटू L इंटू 2, तो 2 कट गया, माइनस PL क्यूब बाई 3EI। अगेन माइनस मतलब ये डाउनवर्ड्स है। तो होपफुली आपको मोमेंट एरिया थ्योरम समझ में आया होगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से आते हैं, थ्योरम कैसे आते हैं और इसको अप्लाई कैसे करते हैं। तो थैंक यू।